हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13B। तो 13A प्रश्नावली जो है वो पीछे मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 13B का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, जैसा चित्र हमारा बता रहे हैं कि एक हमारा जो बर्तन है वो कैसा है, शंक्वाकार है, वो भी उल्टे शंकु के आकार का। तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, शंक्वाकार बर्तन। तो ये हमारा लिए उल्टा शंकु कह रहे हैं, जो हमारा बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है, बना लिए उल्टा शंकु। और कह रहे इसकी त्रिज्या हमारी कितनी बता दी है, यानी जो हमारा शंकु है, देखो इसमें लिखा है यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यानी इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी बर्तन की त्रिज्या है। अब कह रहे हैं बर्तन जो है पूरा हमारा भरा हुआ है पानी से, तो इसमें पूरा पानी भर दे रहे हैं, मान लेते हैं इसमें सब पानी भरा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी दिए हैं, 5 सेंटीमीटर ऊपर ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की ऊंचाई हम बना लेते हैं कितनी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये कितना ऊंचा बर्तन है। अब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाल दी गई, तो मान लेते हैं कुछ गोलियां जो है इसमें डाल दी गई हैं। जब ये कुछ गोलियां डाली जाएंगी तो भाई जितना गोलियों का आयतन होगा उतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कितना पानी बाहर निकल गया, इसमें कह रहे हैं कि 1/4 भाग जो है पानी बाहर निकल गया। इसमें कुल आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, माना गोलियों की संख्या कितनी है, n। माना डाली गई गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर n। मान लीजिए इसमें कितनी गोली डाली गई, n। अब एक गोली की त्रिज्या देखिए, तो गोली की त्रिज्या r बराबर कितनी दी थी इसमें, 0.5 सेंटीमीटर। तो अब भाई देखिए, इसमें जितनी गोली डाली गई, गोलियों का आयतन जो होगा वो निकले पानी के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। यानी जितना n गोलियों का आयतन होगा उतने पानी बाहर निकलेगा। तो n गोलियों का आयतन मतलब n गुणे एक गोली का आयतन। गोली कैसी थी, एक गोला था, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और बराबर बाहर कितना पानी निकला, इस पूरे पानी का 1/4। तो पूरे पानी का आयतन मतलब शंकु का आयतन, यानी 1/4 गुणे 1/3 पाई r²h। मतलब शंकु के आयतन का 1/4 मतलब 1/4 कर लिए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो n गुणे 4/3 पाई r, गोली की त्रिज्या कितनी थी, 0.5। तो 0.5 की घात 3 बराबर 1 कर लो और 4×3=12 और पाई r। अब इसमें जो हमारी त्रिज्या है, यानी इस शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी, 5 है, 5 का स्क्वायर
और गुणे h, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 कर लिए। अब देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, दोनों कैंसिल, कितना बचा n गुणे 4/3 गुणे 0.5 की घात 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा 1/12 गुणे 25 और गुणे 8, 5 की घात 2 का मान 25। अब देखो भाई ये हमारा इधर जो है गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, या आप ऐसे समझ ले 3 इधर बटे में लिखा है, इधर आएगा तो गुणे में, 4 इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो बटे में, ये पूरा इधर n के गुणे में है और दाहिनी तरफ जाएगा तो बटे में, यानी हो जाएगा n बराबर 1/12 और ये सीधा हम लिख लेते हैं ऊपर गुणे 25 गुणे 8 और 3 इधर आएगा गुणे में, 4 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा और 0.5 की घात 3 ये भी इधर आएगा तो बटे में, यानी 0.5 की घात 3 ये कर लिए। फिर n बराबर 1 गुणे 25 गुणे 8 गुणे 3 और बटे 12 गुणे 4 गुणे 0.5 की घात 3 यानी 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, यानी इसको हम लोग 3 घात लिखेंगे, 3 घात 3। अब भाई काटना शुरू करिए, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये कट गया। अब थोड़ा थोड़ा आप काटिए फिर लिख लीजिए, यानी कितना हमारा हो जाएगा n बराबर 1 गुणे 25, यानी केवल आप 25 लिख लें, यानी 25 गुणे कितना ही बचा है 2 और फिर बटे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, मतलब 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। फिर सॉल्व करो तो n बराबर 25 दूनी 50 और बटे 4 गुणे 25 और 25 पंचे 125, यानी 0.125। अब इसको भाई सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 10 हटा दो तो ऊपर कितने 3 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा n बराबर 50,000 और बटे 4 गुणे 125। अब इसको काट दो 25 से, तो 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, मतलब कितना 2000। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, यानी कितना 400, यानी कितना हो जाएगा n बराबर 400 बटे 4। अब 4 से फिर काट दो इसको, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा n बराबर 100, मतलब इसमें कितनी गोलियां डाली गई 100 गोलियां डाल दी गई। अगर 100 गोलियां इसमें डाल दी जाए तो हमारा जो पानी है वो कितना, इसके आयतन का 1/4 पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 100 गोलियां डाली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक कोई ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ी शंकु के आकार का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे। ऐसे बना लिया गोला, ये हो गया। अब इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसा एक ठोस था तो एक हम लोग शंकु बना लिए, ये बना लेते हैं शंकु। अब कह रहा था जिसमें त्रिज्याएं कितनी दी हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की भी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब इस शंकु की जो ऊंचाई है ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब जितनी त्रिज्या उतनी ही शंकु की ऊंचाई। तो अब कह रहे हैं इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन।
तो मतलब अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें लग रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 2 आर और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ बचेगा एच। अब देखो भाई 1/3 पाई आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 और 2 × आर की जगह 1 प्लस एच शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 1/3 पाई पूरे 1/2 का मान 1 ही रहेगा, 2 × 2 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी 3 से 3 तो हमारा कट जाएगा, यानी कितना बचा 1 का गुणा पाई के साथ यानी पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा है इस ठोस का आयतन। ये कहते हैं ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई मेरा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिनमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। एक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेरा जो कलमदान था वो कैसा था? एक घनाभ के आकार का। तो हम लोग एक घनाभ बना लेते हैं। देखो भाई घनाभ कैसे बनाएंगे? ये पहले एक आयत बनाए, आयत बनाने के बाद एक दूसरा आयत इसी के बीच में बना लें, ऐसे बना लिए। फिर अब इनके जो कोने हैं उनको आपस में हम लोग मिला लेंगे ऐसे। ये हमारा जो है घनाभ बन गया। ऐसा एक कलमदान था। अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बना दिए गए, मतलब 1 2 3 और 4। और कैसे गड्ढे हैं? शंक्वाकार गड्ढे हैं, मतलब इसमें कलम रखे जाते हैं इन गड्ढों में। अब कह रहा है 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए, तो अब इस प्रकार पूरे कलमदान में कितनी लकड़ी लगी है हमें बताना है। तो कलमदान में लगी लकड़ी का मतलब ये है कि इस पूरे घनाभ का आयतन माइनस 1 2 3 4 मतलब 4 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि इतने गड्ढे कर दिए गए तो इतनी लकड़ी इसमें से निकाल दी गई। तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। तो घनाभ की विमाएँ हमारी दी कितनी? 15 × 10 × 3.5 मतलब 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर इन्होंने दी है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? देखो L बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और P बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर और H बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आप चाहे इसको 15 मान लें 10 इसको मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो हम यहाँ थोड़ा बदल देते हैं, इसको मान लेते हैं 15 है और ये हमारी चौड़ाई थी 10 इस चित्र के अनुसार पे इसलिए। फिर देखिए जो हमारा शंक्वाकार गड्ढा किया गया है तो गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब R बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गड्ढे की गहराई कितनी है यानी H बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। जो गड्ढा है कितना गहरा है यानी शंख की ऊंचाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो भाई हम लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। मतलब पूरे घनाभ के आयतन से 4 शंकुओं का आयतन घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी लकड़ी लगी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है L × P × H माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये लिख ली। तो L का मान कितना दिया है 15 × 10 × H का मान 3.5 और माइनस 4 × 4/3 और पाई का मान 22/7 और गुणे R
यानी जो हमारा गड्ढा किया गया उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 स्क्वायर है तो 2 बार हम उसको लिखेंगे। और गुणे एच कितना दिया है, गड्ढे की गहराई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 लिख ली। तो अब कितना हो जाएगा ये, इन दोनों का गुणा कर लो पहले, 15 गुणे 10 का गुणा 35 के साथ 3.5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी 10 हट जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 22 चौको 88 और बटे 3 गुणे 7 की लिखा रहने दो, गुणे 0.5 यानी कितना हो जाएगा 0.25 गुणा कर लेंगे और फिर गुणे कितना है 1.4। अब इस 7 से काट दो, 7 1 7, 7 दूनी 14 यानी 0.2। तो इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 25 75 के 5, 15 दिए 45, 45 और 7 52 यानी 525 माइनस 88 बटे 3 और गुणे ये कितना हो जाएगा हमारा 0.25 का गुणा 0.2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0.050, यानी अब इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 525 माइनस इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो आएगा 4.4 और बटे में कितना है 3। अब देखो ये आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 525 माइनस 4.4 बटे 3। अब 3 से इसको भाग दो तो कितना आएगा 525 माइनस 3 से भाग देंगे तो 3 1 3 बचेगा 1 14, तो फिर कितना हो गया 3 चौक 12, फिर कितना बचा 2 2 0 20, 3 6 के 18 बस छोड़ देते हैं। अब 5.25 से 1.4 से घटा लीजिए तो देखो मैं इधर घटा के बता दे रहा हूँ, 525 से घटाना है हमारा कितना 1.46 घटाइए कितना बच जाएगा, इधर से चल लो यहाँ 10 से 6 घट गया कितना बचा 4, यहाँ 9 से 4 घट गया कितना बचा 5, यहाँ 4 से घट गया तो 3, फिर 2 और 5 यानी 523.54, यानी जब घटाएंगे तो आ जाएगा 523.54 घन सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा कलमदान बनाया गया तो कलमदान में कितनी लकड़ी लगी 523.54 घन सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये तीनों आपकी समझ में आए होंगे और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।